बच्चों, अगर आप भी क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो तो आज के 5 क्वेश्चन को आप मिस मत करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट ऑफ 5 बैट्स एंड 3 बॉल्स इज 2650 एंड कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 2 बॉल्स इज 1600, फाइंड प्राइस ऑफ ईच बाय ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें ग्राफिकली वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए हम देखें तो हमारे पास बैट एंड बॉल, ये दो चीजें। तो हमें क्या करना होगा, हमें लेट करना होगा। लेट करना होगा क्या? कॉस्ट ऑफ 1 बैट। कितनी लेट कर लेते हैं हम? x। कि हमारे पास जो एक बैट है उसकी कॉस्ट कितनी है? हमारे पास x है। कितनी है? x है। ऐसे ही हम लेट कर लेंगे एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। कितनी लेट कर लेंगे हम? y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कितने बैट खरीदे? 5 बैट। अगर एक बैट x रुपीस का है तो 5 बैट कितने के होंगे हमारे पास? 5x रुपीस के प्लस एक बॉल y रुपीस की है तो 3 बॉल्स कितनी की होंगी हमारे पास? 3y की। इज इक्वल्स टू इनका प्राइस कितना आता है हमारे पास? 2650। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम? 1 मान लेंगे। ऐसे ही बार आगे चले तो 3 बैट तो 3x प्लस 2 बॉल्स तो 2y इज इक्वल्स टू में 1600। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास ये ग्राफिकली पूछा है, वो हमसे सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता था, वो हमसे एलिमिनेशन भी पूछ सकता था, लेकिन उन्होंने ग्राफिकली पूछा। तो ग्राफिकली के लिए हमें क्या करना होगा, हर इक्वेशन से 2-2 पॉइंट फाइंड करने होंगे। फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसे हमारे पास 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2650 है, तो हम क्या करेंगे, 3y को उधर लेकर के जाएंगे। तो 5x इज इक्वल टू 2650 माइनस 3y। और हमने आपको बताया था जो ये 5 है वो भी कहां जाएगा? इधर जाएगा। क्या में जाएगा? हमारा अपोन में जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2650 माइनस 3y अपोन में 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? एक टेबल। मैंने आपको बताया था टेबल में आप 2 पॉइंट निकाल लो, वो सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, अब करना क्या होगा, हमें y की ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी, पुट करने के बाद मल्टीप्लाई 3 से करने के बाद माइनस करने के बाद वो क्या हो, हमारी 5 से पूरी पूरी डिविजिबल हो। क्या हो? हमारी डिविजिबल हो। अभी 2650 एक बड़ा नंबर है तो हम वैल्यू भी बड़ी पुट करेंगे। अगर मैं y की जगह पर पुट कर देता हूं 300, क्या पुट कर देता हूं मैं? 300। तो 300 3 900। अगर मैं 2650 में से 900 को माइनस करूं, मैं 2650 में से 900 को माइनस करूं, 0 में 0, 5 में 0 गया, 5 6 16 7 और ये 1। और इसको क्या करना पड़ेगा, फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 3 जा 15 बचा 2 बताइए 5 5 5 25 और 0 का 0। तो हमारे पास आंसर है 350। अब हम पुट करेंगे y की जगह पर 400। क्या पुट करेंगे हम? 400। 4 3 12 1200। इसमें से 1200 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? मैं कर लेता हूँ 2650 में से 1200 माइनस कर लेता हूँ, 0 5 4 1। और 5 से क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 5 2 जा 10 बचा कितना? 4 5 9 जा, हमारे पास कितना आया ये? 290। कितना आया हमारे पास? ये 290 आया। एक टेबल आई, एक टेबल हमें इससे भी निकालनी होगी, इस इक्वेशन से। निकालने के लिए हम 2y को उधर भेजेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1600 माइनस 2y। 3 को भी उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 1600 माइनस 2y अपॉन में 3। y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है 3 से को डिविजन हो बाद में। तो पहले तो मैं पुट करूंगा यहाँ पर 100 या 50 पुट कर देता हूँ। तो मैं अगर 50 पुट करूंगा यहाँ पर, तो आप देखें 50 टू 100 और 1600 में 100 माइनस करेंगे तो 1500 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 500। मतलब अगर मैंने y की वैल्यू 50 पुट की तो मेरे पास कितनी वैल्यू आई x की? 500। अब हम पुट क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे यहाँ पे 900 बनाना है, तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए? 700 आना चाहिए। 700 बनाने के लिए हमें 350, y की जगह पर 350 पुट करेंगे, 700 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 350 के, और माइनस करेंगे 900 और कितना आएगा हमारे पास? 300 आएगा। अब हमारे पास दोनों टेबल्स हमारे पास आ गई। अब हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे हम? ग्राफ। ग्राफ में हम जनरली क्या लेते थे? 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर है हमारे पास 350 300 290 400। तो हम क्या करेंगे,
हम नंबर लेंगे बड़े, 100 के गैप पे लेंगे। किस पे लेंगे हम? 100 के गैप पे। 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारे पॉजिटिव है, हम निगेटिव नहीं बनाते। पहला पॉइंट है हमारे पास 350, 300। 350 कहाँ होगा? यहाँ होगा, और 300 का होगा हमारे पास यहाँ होगा। तो हम चेक करें तो हमारे पास आएगा पॉइंट ये आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि हमारे पास स्केल और ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे एक्यूरेट करने की हम। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 290 और 400, 100, 200। 290 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा समथिंग, और 400 कहाँ आएगा हमारे पास? यहाँ पर आएगा। तो हमारे पास ये होगा। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन, इन दो पॉइंट से पास होती हुई। फिर आते हैं अगली टेबल पे, 500 और 50। 500 कहाँ है हमारे पास? ये, और 50 कहाँ होगा हमारे पास? ये होगा। कहाँ होगा हमारे पास? सॉरी, हमारे पास क्या होगा? ये होगा, 500 और 50। और अगला पॉइंट है हमारे पास 300 और 350। 300 और 350, 300 और 350 का होगा हमारे पास? यहाँ कहीं होगा। अब अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी जो लाइन कट करेगी कहाँ करेगी? वो यहाँ करेगी। कहाँ करेगी? वो यहाँ पर कट करेगी। आप इसको प्रॉपर बना सकते हो ग्राफ पेपर और स्केल पेंसिल का यूज करके। आप चेक करोगे हमारी लाइन कहाँ कट करेगी? यहाँ कट करेगी। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ वाई एक्सिस की तरफ तो ये, एक्सिस की तरफ तो ये, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट हुई? 500 पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 500। और वाई एक्सिस पे कितने पे मीट हुई हमारी? 50 पे। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 50। मतलब हमने लेट किया था 1 बैट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? 500। मतलब जो बैट की कॉस्ट है हमारे पास वो 500 रुपीज है, और जो बॉल की कॉस्ट है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास 50 रुपीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशंस हैव वन सॉल्यूशन। इक्वेशन हैव वन सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, kx प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। किसके लिए? इक्वेशन हैव वन सॉल्यूशन। इक्वेशन हैव वन सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे इक्वल टू 0 है, यहां तो है लेकिन यहां नहीं है। तो क्या करेंगे? इक्वल टू 0 बनाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं kx प्लस 3y, 10 उधर प्लस का, इधर का हमारा माइनस में, उधर क्या बचेगा? 0 हमारे पास। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे? a1 a2 वगैरह की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं अगर इसको कंपेयर करूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो मैं देखूंगा कि जो a1 की वैल्यू आएगी कितनी आएगी मेरे पास? 2, b1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 3, c1 की वैल्यू -5। ऐसे इसको कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? k, b2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 3, और c2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? -10। अब आप लिखोगे यहाँ पे फॉर वन सॉल्यूशन। फॉर वन सॉल्यूशन हमने आपको बताया भी है पहले, वन सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 वाली कंडीशन होती है, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? k है, इज नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 है, और b2 की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास? 3 है। 3 से 3 कैंसिल हो, कितना बचा? 1। अब क्या होगा? k पहुंचेगा उधर, k पहुंचेगा हमारा उधर, मल्टीप्लाई में k बन जा k नॉट इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचा हमारे पास? 2। मतलब क्या हुआ? आप k की वैल्यू कुछ भी लो, बस 2 मत लेना। 1 लो, -1 लो, 2 से हट के आप -2 ले सकते हो। इसके अलावा आप k की कुछ भी वैल्यू लो, इक्वेशंस के क्या होंगे? वन सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक एंड 5 पेन इज 300 एंड कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक एंड 2 पेन इज 170, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच। यहां पर ना ही तो सब्स्टिट्यूशन का जिक्र आया, ना ही एलिमिनेशन का, और ना ही ग्राफिकल का। तो अब आपके पास आपकी मर्जी है, आप ग्राफिकल कर सकते हो, आप बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, आप बाय एलिमिनेशन कर सकते हो। मैं आपको अगर एक सलाह दूं तो आप ग्राफिकल मत करना, आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन करना। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरह से कराऊंगा, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। तो
आपने बताना होगा कमेंट में कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इक्वेशन बनानी होंगी। यहां पर हमारे पास दो, एक नोटबुक आई और एक पेन। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज को लेट करेंगे। हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक कितनी लेट कर लेंगे हम, RS X। ऐसे ही वन पेन की कॉस्ट भी नोट लेट करेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे हम, RS Y। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास 5 नोटबुक्स एंड 5 पेन की जो कॉस्ट है 300 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 300। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल सकता हूं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 170। अब हम पहले करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन में, हम क्या करते थे 5y को उधर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे उधर, क्या 5x इज इक्वल टू 300 माइनस 5y, फिर 5 को उधर ले जाएंगे तो अपोन में जाएगा 300 माइनस 5y अपोन में 5, और क्या बचेगा हमारे पास x। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, इसको सेकंड मान लेते हैं। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे सेकंड में। कहाँ पुट कर देंगे हम इसको, सेकंड में पुट करेंगे। करें 3 की प्लेस पर 3, x की प्लेस पर 300 माइनस 5y अपॉन 5 प्लस में 2y इज इक्वल टू 170। मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 300 से करोगे तो क्या आएगा 900 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 5y से करोगे तो क्या आएगा माइनस का 59, और अपॉन में क्या होगा हमारे पास 5 प्लस में 2y इज इक्वल टू 170 अपॉन 1 मान लें हम। अभी 5 का और 1 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। ऊपर वाला सेम आएगा 900 माइनस 15y, 900 माइनस 15 प्लस 1 5 जा 5, 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 170। अब देखो आप 900 के प्लस पर 900, ठीक है, माइनस 15y और प्लस 10y, तो माइनस का 5y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये 5 क्या में जाएगा मल्टीप्लाई में, 170 मल्टीप्लाई 5, 170 मल्टीप्लाई 5। अब हमें पता है क्या 900 माइनस 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 850। अब 850 का आएगा माइनस में और 5 आ जाएगा प्लस में, तो 900 माइनस 850 इज इक्वल टू 5y, माइनस करोगे 50 इज इक्वल टू 5y। 5 का आएगा हमारा अपोन में आएगा, 5 का आएगा हमारा अपोन में, 50 अपॉन 5 कट करोगे 10, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है। हमारे पास जो एक पेन की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी हमारे पास 10 रुपीज, कितनी होगी हमारे पास 10 रुपीज। अब क्या करेंगे हम इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में, आपकी मर्जी है। अगर हम पुट करें तो पुट करें तो 5x प्लस 5y, y की प्लेस पर 10 इज इक्वल टू 300, 5x प्लस 5 10 या 50 इज इक्वल टू 300, 50 क्या में जाएगा माइनस में, तो 5x इज इक्वल टू 300 माइनस 50, 5x इज इक्वल टू 250, 5 जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 250 अपॉन 5, 5 से कैंसिल किया 50, x इज इक्वल टू 50। मतलब हमारे पास जो एक पेन होगा, सॉरी जो हमारे पास एक नोटबुक होगी उसकी कॉस्ट 50 रुपीज और एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज। अब हम इसको समझेंगे एलिमिनेशन मेथड से। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, क्या है हमारे पास इक्वेशन गिवन है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 300 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 170। हमने आपको बताया था एलिमिनेशन में आपको क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू सेम करनी होगी। सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये 5 है ये 3 है, तो इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे हम 3 से, और इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे हम 5 से। तो 3 5 जा 15x प्लस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 900। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 850। हमने बोला था इसको देख करके साइन चेंज करोगे, प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, सोल्व करोगे ऊपर वाले को देख करके, कैंसिल हुआ, 15y में 10y गया 5y, 900 में 850 गया तो 50, 5 क्या में जाएगा हमारा डिवाइड में, 50 अपॉन 5, 5 से कटा 10, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 रुपीज, मतलब एक पेन 10 रुपीज का होगा। अब आप इसको पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, मतलब अब तो ये सेम प्रोसेस कौन सा वाला है,
ये। अब मुझे आप बताना, आपको एलिमिनेशन मेथड इजी लगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगा? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing digit is 66 if the digit of the number differ by 2 find number। इस क्वेश्चन को देख के बच्चे डरते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कर नहीं पाते। चलिए इसको इजी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। एक टू डिजिट का नंबर बोलिए आप 59। अगर मैं इनकी डिजिट को ऐड करूं तो कितना आएगा मेरे पास? 14 आएगा। बच्चों जो ये होती है हमारे पास, ये होती है वंस प्लेस डिजिट। क्या होती है हमारे पास? वंस प्लेस डिजिट। और ये क्या होती है हमारे पास? टेंस प्लेस। टेंस प्लेस। अब अगर मैं नंबर को फॉर्म करूं तो फॉर्म कैसे होगा? 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 9 मल्टीप्लाई 1। मतलब जो डिजिट वंस प्लेस पे थी उसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, जो डिजिट टेंस प्लेस पे थी उसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी? 10 से। तो 5 10 जब 50, 9 1 9, तो कितना आएगा हमारे पास? 59 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे। लेट वंस प्लेस डिजिट ऑफ नंबर क्या लेट कर लेंगे हम? x। एंड टेंस प्लेस क्या कर लेंगे हम? लेट एंड टेंस प्लेस डिजिट ऑफ नंबर y। ठीक है। अब x कौन से प्लेस पे? 1 पे, 1 से मल्टीप्लाई, प्लस y कौन सी प्लेस पे है? 10 पे, 10 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास नंबर आएगा। अब इसने बोला है अगर आप क्या ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर आप इसके डिजिट को रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब अगर वंस डिजिट हमारी 1 से मल्टीप्लाई है, रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब क्या है? जिसकी मल्टीप्लाई 1 से हो रही है उसकी मल्टीप्लाई कैसे कर दो? 10 से। और जिसकी मल्टीप्लाई 10 से हो रही है उसकी मल्टीप्लाई कैसे कर दो? 1 से। जिससे यहां पे हमने बताया 59। रिवर्स का मतलब क्या है? 95। 9 की मल्टीप्लाई 10 से होगी, 5 की मल्टीप्लाई कैसे होगी? 1 से होगी। ठीक है। तो आंसर कितना आता है हमारे पास? 66 आता है। सोल्व करूं तो 10 1 जा 10y प्लस x 1 जा x प्लस y 1 जा y प्लस 10 1 जा 10x इज इक्वल्स टू 66। अब देखो 10y और y 11y, x और 10x 11x इज इक्वल्स टू 66। अभी मेरे पास 11 क्या है? कॉमन है। 11 क्या है मेरे पास? कॉमन। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। 11 क्या में जाएगा? डिवाइड में। तो मैं इस y प्लस एक्स को x प्लस y लिख सकता हूं। 66 अपॉन 11 कितने बार कटेगा? 6 बार। तो मेरे पास एक इक्वेशन आई x प्लस वाई इज इक्वल टू से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इसने एक बात और बोली है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। और यहां पे एक बात लेट कर लो कि x जो है y से क्या है? ग्रेटर है। क्योंकि पॉजिटिव डिफरेंस कब आएगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर होगी y से। ठीक है। और हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। ऐड करने पे y से y कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, x और x 2x इज इक्वल टू 6 और 2 8। 2 क्या में जाएगा? डिवाइड में। 8 अपॉन 2 कितना आएगा हमारे पास? 4। मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 आई। इसको पुट कर देंगे। काय में हम फर्स्ट में पुट करेंगे। करिए फर्स्ट में पुट। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। तो जो हमारे पास नंबर बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास? नंबर हमारे पास, मैं बात करूं तो वंस प्लेस डिजिट क्या है हमारे पास? x है और x की कितना है? 4। और टेंस प्लेस डिजिट क्या है हमारे पास? 2। तो हमारे पास नंबर बनेगा ये। अब हम वेरीफाई करके देखते हैं। इसको रिवर्स करना 42 और दोनों को करना ऐड। 4 और 2 6, 2 और 4 6, कितना है हमारे पास? सम 66 आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it became 1/4 when 8 is added to its denominator। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा? हमें लेट करना होगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स। क्या लेट कर लेंगे? एक्स। और डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगा? हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन वाई।
यहां लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। क्या 1/3 बनता है जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हो आप न्यूमरेटर से। अगर आप न्यूमरेटर क्या होता है ये, डिनोमिनेटर क्या होता है ये, अगर आप इससे 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना बनता है 1/3। आपने पढ़ा हो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3x माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू y 1 जा y। y को इधर लाओ, 3 को उधर भेजो, 3x माइनस y इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं अगली कंडीशन की तरफ। अगली कंडीशन है इट बिकेम 1/4। क्या बन जाता है 1/4 बन जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या था x/y था, 8 ऐड कर दो डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू पहले से था 4 बन जा 4x इज इक्वल टू y 1 जा y प्लस 8 बन जा 8। y का में आएगा माइनस में 4x माइनस y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, एलिमिनेशन से करेंगे क्योंकि एलिमिनेशन क्या है हमारा इजी है। 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। यहां पे सेम बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि दोनों क्या है सेम है। साइन चेंज करते हैं, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, कैंसिल हुआ। 3x में से 4x गया तो माइनस x, 3 में से 8 गया तो माइनस 5, कैंसिल किया, x इज इक्वल टू 5। इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट है क्या हमारे पास 3x माइनस y इक्वल टू 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। तो यहां पे पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस y इज इक्वल टू 3। y को धर ले जाओ प्लस में जाएगा, 3 को धर ले जाओ, 3 5 15 माइनस 3, 15 में 3 गया तो 12, 12 इज इक्वल टू y। फ्रैक्शन क्या था हमारे पास x/y था। क्या था हमारे पास फ्रैक्शन, हमारे पास x/y। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास 5, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास 5/12 होगा।